हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम चर्चा कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें भारतीय इतिहास का जो अगला टॉपिक है सल्तनत काल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, जिनमें से जो है पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1220 ईस्वी में या 1225 ईस्वी में? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी, मुमताज महल थी, चांद बीबी थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालीसा या तुर्कान या चहलगानी का गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने सजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो बलबन ने सजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या राणा सांगा? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या राणा सांगा? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान अर्ज राजस्व विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से, न्याय विभाग से या विदेशी विभाग से संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गुलरुखी उपनाम से कौन शासक कविताएं लिखता था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या लाहौर में? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तगीन या मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी या अलप्तगीन? तो राइट आंसर है महमूद गजनवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी में और कलिंजर पर आक्रमण 1019 से या 1023 ईस्वी में? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था? तो सोमनाथ के मंदिर का जो आक्रमण था वो सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? तो ये था डी ऑप्शन, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलब रूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल खिराज की, किताबुल हिंद की, किताबुल रेहला की या इनमें से किसी की भी नहीं? तो किताबुल हिंद की रचना अलब रूनी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या अरबी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आगरा नगर की स्थापना किसने
किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के या सिकंदर लोदी के? तो आगरा जो नगर है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते या पोलो खेलते समय हो गई थी? घोड़े से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका जो चार विकल्प दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं? तो लाहौर, ये दोनों का परिणाम स्वरूप फारसी और संस्कृत का केंद्र बन गया था, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने वाले दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी, अमीर खुसरो? तो ये किया है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर? तो ये मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या गयासुद्दीन बलबन ने? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है या लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर था, अकबर था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 13वीं शताब्दी में या 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या होता था या कौन होता था? मलिक खान, सरखेल या सीपह सलार? तो ये होता था खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन के द्वारा? तो ये पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार जब बननी शुरू हुई थी तो उसका निर्माण कार्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी और उसको पूरा जो कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो इनमें से गयासुद्दीन तुगलक जो है वो पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल? तो ये किया था कल्लर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार? तो ये किया था 17 बार। क्वेश्चन नंबर 36। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनबी ने या मुबारक शाह खिलजी ने? तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के रूप में जो जाना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? तो ये था
मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? यामिनी वंश, संसवनी वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश? तो संसवनी वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? साबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र या मोइनुद्दीन या मोहम्मद बिन साम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जाना जाता था कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाती शासक, अहिलवाड़ा, सोलंकी शासक, पंजाब गजनवी शासक या इनमें से कोई नहीं? तो ये मुल्तान करमती शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद या इनमें से कोई नहीं? तो जो सोलंकी शासक भीम द्वितीय हैं इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? भटिंडा, ताबर हिंदी, मुल्तान उच्च या अहिलवाड़ा? तो ये था भटिंडा ताहर हिंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध या भटिंडा पर आक्रमण? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध? तो ये है चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी के, गजनवी के, सोलंकी के या पंजाब के खोखर के विरुद्ध? तो ये हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी थी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? V.A. स्मिथ का, लैन पूल का या ईश्वरी प्रसाद का या डी अलाब्रूनी का? तो ये V.A. स्मिथ का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? तो ये चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो ये था सैयद वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज तुगलक के? तो ये थे फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेर शाह सूरी? तो फिरोज तुगलक ने सुल्तान ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी? तो ये था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से 54 प्रश्नों की जो सीरीज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही निचोड़ रखा गया था। अब देखते हैं आज का जो पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आज का प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 में, 1398 में या 1492 में या 1526 में? और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सही है और जो भी ऑप्शन इसमें सही है उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसके बाद कल जो टॉपिक हमने पढ़ाया था कल उससे एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के उत्तर की बारी है। कल के टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मालखंड या मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली या पाटलिपुत्र? तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत या मालखंड थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को देखते रहिए लगातार। यदि आप कंटिन्यू देखते